हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिकॉज़ आप देखोगे कि लाइफ हमारा बहुत ही शॉर्ट है और इस शॉर्ट लाइफ में हमें हमारी पूरी लाइफ को जीना है। पर हम क्या करते हैं, हम हमेशा हमारे फ्यूचर या फिर पास्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। हम हमारे फ्यूचर या फिर पास्ट को लेकर इतना ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट को ही भूल जाते हैं। हमारे हर एक प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे लिए ब्लेसिंग्स होता है। दिस इज़ गॉड गिफ्टेड। बिकॉज आज हम जो जी रहे हैं, आज हम जो यहाँ आए हैं दुनिया में, आज हम जो यहाँ आए हैं दुनिया में, और आज सुबह जो हम नींद से जागे हैं, जागने के बाद हम हमारे डेली रूटीन जैसा हम फॉलो करते हैं वो हम कर पा रहे हैं। हम नींद से उठने के बाद हम अच्छा खाना हमारे नसीब हो रहा है, अच्छा ड्रेसिंग्स हमारे नसीब में हो रहा है। हम जो एक छत पर रहते हैं, छत के नीचे, वो हमें मिल रहा है। सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा जो पेरेंट्स है वो हमें मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज़ ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ, बट वी कांट फील इट, वी कांट रियलाइज इट, बिकॉज वो अभी हमारे पास है। और जो हमारे पास रहता है हम उसकी कदर कभी भी नहीं करते हैं। जब वो चीज़ हमसे छीन जाता है, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहता है, तो फिर हमें उस चीज़ की कदर होता है। तो लगता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रीसियस चीज़ हमारे पास है और हम अभी नहीं इसका कदर समझ पा रहे हैं, पर इन फ्यूचर जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहेंगे तो आप देखोगे उस चीज़ की कदर बहुत ज़्यादा होगा। आपको तब लगेगा कि मैं उस टाइम बहुत ही अच्छी थी, कितनी खुशी में जी रही थी, पर आज वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, आज मेरे पास नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। आपको ये लगने लगता है, पर जब था तब आपने उनका कदर नहीं समझा। तो इसीलिए कहती हूँ दोस्तों कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जियो। एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम आवर गॉड। एंड आप देखेंगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, इजीली अवेलेबल है। और जब भी आपको कोई भी चीज़ की कमियां नज़र आए, हम हमेशा हमारे फोकस रहता है हमेशा हमारी कमियों की तरफ कि क्या चीज़ मेरे पास नहीं है, कौन सा चीज़ की कमी है हमारे पास। और ये चीज़ अगर होता तो कितना अच्छा होता। ये चीज़ नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, ये चीज़ होता तो मैं सुखी हो जाती। पर ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपके लिए बना ही नहीं है, और जो चीज़ आपके पास है वो तो आपका ब्लेसिंग्स है। तो छोटा छोटा जितना भी चीज़ आपके पास है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। अगर आपको लगता है कि मुझे करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, तो फिर आपके पास जो भी है, जिस चीज़ के सपने आप देखते हो, उस चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ आपके पास है तो उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास है और मैं बहुत ही ज़्यादा सुखी हूँ। ये अपने आप को महसूस करवाओ, फील करवाओ। ये जो गुड फीलिंग्स है ना, ये गुड फीलिंग्स ही आपके तरफ और अच्छी चीज़ को आने में मदद करता है। बट अगर आप हमेशा एक दुखी या फिर एक लैक ऑफ एनर्जी में रहोगे तो आप हमेशा वो आपका जो ड्रीम्स है उसे हमेशा लैक ऑफ एनर्जी में ही पाओगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमेशा कंप्लेंट की एनर्जी में ही आप रहोगे। तो जो नहीं है या फिर जो था, जो आपके पास आज नहीं है, उसको आप लेट गो कर दो पूरी तरीके से। क्योंकि अगर जो चीज़ आपके पास था और आज नहीं है, आपसे छीन लिया गया है मानो, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए बना ही नहीं था।
वो कोई चीज़ हमारे पास से तभी जाता है जब उसके बदले में कोई और अच्छा चीज़ आना होता है। तो उस जगह को खाली करने के लिए यूनिवर्स हमारे जो पुराने वाला चीज़ है, पुराना पैटर्न है, उसे डिलीट कर देता है। तो हम हमेशा हमारे अटैचमेंट के वजह से हम दुखी हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरे पास से छीन लिया गया है, तो मुझे यही चीज़ चाहिए था। वो जो चाहिए था का जो एक अटैचमेंट होता है, वही हमारे मेन दुखों की कारण होता है। तो उस चीज़ से हमें डिटैच होना है और हमेशा इस चीज़ को ठान लेना है कि जो है मेरे अंदर ही है। हर एक खुशी, हर एक सुख, हर एक चीज़ जो है मेरे अंदर ही है। मैं खुद ही कंप्लीट हूँ, मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका अंदर से कंप्लीटनेस वाला जो फीलिंग्स है, वही आप हो, वही आपकी लाइफ है, वही आपका प्रेजेंट मोमेंट है। इस प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा जीना सीखो और हर एक मोमेंट को बहुत ही बेहतरीन बनाओ और उसमें कुछ चीज़ ऐड करो ताकि वो आपके लिए मेमोरेबल हो जाए। क्योंकि आज जो मोमेंट हमारे लिए मेमोरेबल है, जो चीज़ हमारे लिए हमें खुशी प्रदान करता है, वही चीज़ हमारे फ्यूचर में वो हमारे मेमोरी के तौर पर, एक हैप्पी मेमोरीज़ के तौर पर हमारे लाइफ के संग संग चलेगा। हर एक मोमेंट में हम उसे याद करेंगे कि इस मोमेंट में मैं इतना खुश था और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स था। तो फिर जो चला गया है उसको जाने दो, जो आता है उसको एक्सेप्ट करो, गो विद द फ्लो के स्टेट में रहो। जैसे नदी के पानी बहता है, हमेशा बहने देता है ईश्वर, तो वो जो नदी का जो फ्लो होता है वो हमेशा चलते ही रहता है। वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता है, किसी भी चीज़ के लिए रोकता नहीं है खुद को। उसी नदी के धारा के जैसा हमारे लाइफ को भी बहने देना है हमें। गो विद द फ्लो के स्टेट में हमेशा हमें रहना चाहिए, बिकॉज यही एक चीज़ है जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और आप देखोगे कि अगर कुछ इंसिडेंट हो गया हमारे साथ, अगर कुछ बुरा हो जाता है, तो हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसे पकड़ के बैठना नहीं है, उसे अपने लाइफ के एक पार्ट के हिसाब से आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि जो चला गया है या फिर जो भी चीज़ जिससे हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, तो उसे जाने दो, लेट गो करो, लेट गो करना सीखो। अगर आपने लेट गो कर दिया हर एक चीज़ को, तो आप देखोगी कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ में खुश हो और कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी कुछ, एक भी चीज़ आपको कभी भी दुखी कर नहीं पाएगा, बिकॉज यू आर कंप्लीट विथ योर सेल्फ एंड हर एक चीज़ आपके पास ही मौजूद है। सुख दुख, आप जो एनर्जी क्रिएट करते हो अपने अंदर, वही चीज़ आपके संग संग चलता है। अगर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा सुखी महसूस करते हो, सुखी फील करवाते हो, आप अपने अंदर की जो सोल है उससे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हो, देन वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बाउंस बैक करता है, वो और ज़्यादा खुशी वाले इंसिडेंट को आपकी तरफ खींच के लाता है। और वो वही चाहता है, हमारे सोल हमेशा हमें फ्रीडम देने के लिए हमेशा हमें प्रेशराइज्ड करता है कि फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, खुश रहना है, खुश रहना है। हम किसी एक चीज़ के पीछे दौड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो ऑथेंटिक नेचर होता है वो होता है हैप्पीनेस। हमारा सोल को जो मेन चीज़ चाहिए होता है वो होता है हमारा हैप्पीनेस। तो वो हैप्पीनेस अगर हम किसी के पीछे इसीलिए भागते हैं, हमें लगता है कि उस इंसान या फिर उस चीज़ में ही हमारा हैप्पीनेस छुपा हुआ है। अगर वो मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए या फिर वो इंसान मिल जाए,
या फिर वो परिस्थिति क्रिएट हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा चीज़ हो भी गया, अगर आपको सब कुछ मिल भी गया, तो भी उस मोमेंट में के लिए आप कुछ टाइम के लिए आप खुश रहोगे, पर बाद में आप फिर से सैड हो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता है कि एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। वो तो आप आता है आपका अंदर से। इसीलिए आप देखोगे किसी गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और किसी अमीर इंसान जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है फिर भी वो दुखी रहता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो जो इंसान है वो समझ चुका होता है कि हैप्पीनेस उसका अंदर ही है। अगर वो खुद को हैप्पी रखने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो फिर किसी को उससे दुख देने की मतलब कोई भी स्कोप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो किसी को अधिकार देता ही नहीं कि आओ मुझे दुखी करो। सो जो आपके पास है, छोटे छोटे चीज़, छोटे छोटे जो भी खुशियाँ मिलता है, एक बच्चे की छोटी सी मुस्कान, उसमें भी आपको अपना हैप्पीनेस ढूंढ लेना है। वही होता है ज़िंदगी। ज़िंदगी मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छा जॉब पालूँ, या एक अच्छा लाइफ पार्टनर पालूँ, या फिर एक अच्छा घर परिवार पालूँ तो फिर मैं कंप्लीट हूँ, तो फिर मैं खुश रहूँगी, तो फिर मैं खुश हो गई हूँ। ऐसा आपको कुछ मोमेंट के लिए लगेगा। अगर वो चीज़ मिल गया तो कुछ टाइम के लिए वो आपको फील होगा, पर बाद में आप देखोगी आप फिर से दुखी हो जाओगे, क्योंकि खुशी जो है वो आपको अंदर में होना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, जो भी चीज़ है उसके लिए उसके साथ ही खुद को कंप्लीटनेस महसूस करना है। और आपको हमेशा ये सोचना है कि हमारे ईश्वर जो भी चीज़ हमें दिया है ये हमारे लिए काफ़ी है। और आप देखो कि जीने के लिए एक्चुअल में चाहिए भी क्या, हमारे 2 वक्त की खाना, एक माथे के ऊपर छत, और हमारे पेरेंट्स, और चाहिए क्या। पर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ हम जो मांग करते हैं हमेशा हमारे लाइफ से, वही चीज़ हमें दुख देता है। तो आप मेहनत करो, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप हार्ड लेबर करते हो, कठोर परिश्रम करते हो, तो करते जाओ, निराश नहीं होना है, आपको गिव अप नहीं करना है। हमेशा उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप मेहनत करो, हर एक चीज़ करो, पर इसे पकड़ के मत बैठ जाओ कि वो चीज़ मिलेगा तो ही मैं खुश हो पाऊँगी। हमेशा खुद के साथ सेटिस्फाइड रखना है, एंड हमेशा आपको ये सोचना है कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं खुद की बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। और ये जो सेल्फ़ लव होता है, ये सेल्फ़ लव ही आपको लाइफ में अच्छी खुशी प्रदान करता है, और यही होता है हमारे अंदर की हैप्पीनेस, मेन सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हमारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है ये सेल्फ़ लव, जिससे कि हमारे अंदर की जो इंसान बैठा हुआ है वो भी हैप्पी है, हम भी हैप्पी हैं, इसलिए हम बाहर से भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ये हैप्पीनेस के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना पड़ता है, यह अंदर से ही आता है, नेचुरल है, इसे कोई छीन नहीं सकता। बिकॉज आप खुद से प्यार करते हो, खुद को लव करते हो, खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। इसका मतलब है आप उस डिवाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उस डिवाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उस डिवाइन की सम्मान कर रहे हो। तो इस वजह से आप हमेशा एक पीसफुल के स्टेट में रहोगे। आप अपना मन से हमेशा पीसफुल को महसूस करोगे। आप हमेशा देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक अंदर से सुकून वाली फीलिंग्स आपको आएगा। यही होता है हैप्पीनेस, और यही है हमारी लाइफ। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।